मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में। इसके अंदर मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं। देखिए, फर्स्ट कंपोनेंट होता है कंट्रीब्यूशन, सेकंड होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसको हम लोग पीवी रेशियो बोलते हैं। थर्ड हमारा होता है ब्रेक इवन पॉइंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं BEP। फोर्थ हमारा होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जिसको हम लोग बोलते हैं MOS। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं इसको। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग कंट्रीब्यूशन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जब हम लोग सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो जो अमाउंट बचता है उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। जब हम लोग कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट निकल के आता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट। अब देखते हैं कंट्रीब्यूशन निकालने का कितना तरीका होता है। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू, जब हम लोग सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है। वैसे ही कंट्रीब्यूशन निकालने का दूसरा फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। देखिए, जब हम लोग फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा। लेट्स सपोज, जैसे मान लीजिए हमारा सेल हुआ 1 लाख का, हमारा वेरिएबल कॉस्ट है 60,000। 1 लाख में से 60,000 माइनस करेंगे तो आएगा 40,000, और हमारा मान लीजिए फिक्स कॉस्ट है 20,000। हमारा प्रॉफिट कितना आएगा 20,000। देखिए, जब हम लोग फिक्स कॉस्ट को प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमारा जो निकल के आता है उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। और अगर हम लोग 1 लाख सेल्स में से 60,000 वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो भी हमारा 60,000 आता है। तो इसीलिए हम कंट्रीब्यूशन 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। देखिए, जैसे 1 लाख सेल्स है, वहाँ से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट 60,000, तो हमारा कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा जो है 40,000। अब देखिए, हमारा फिक्स कॉस्ट कितना है तो 20,000, उसमें हम लोग ऐड करेंगे प्रॉफिट को 20,000 को, तो ये भी हमारा 40,000 ही आएगा। इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। अब देखिए, सेकंड हम लोग पढ़ते हैं पीवी रेशियो। देखिए, पीवी रेशियो कुछ भी नहीं है, यह है कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। यानी कि जो कंट्रीब्यूशन है वो सेल्स का कितना परसेंटेज को बोलते हैं पीवी रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। इसको एक और तरीक़ा से निकाल सकते हैं। जब हम लोग सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है। इसको डिवाइड कर देंगे सेल्स से और इनटू कर देंगे 100, तो ये हमारा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। इसको हम लोग एक और तरीके से निकाल सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे सेल से, इनटू करेंगे 100। दोस्तों, जो अभी तक हम लोगों ने पीवी रेशियो पढ़ा, वो जब क्वेश्चन में 1 ईयर का डाटा दिया हो तभी वो फॉर्मूला काम कर सकता है। अगर क्वेश्चन में 2 ईयर्स का डेटा दिया हो तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है
चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। सपोज कीजिए, मान लीजिए ये 2026 है, ये 2027 है। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया है, यहाँ दिया है 40,000, यहाँ कंट्रीब्यूशन दिया है 40,000 और 2027 में दिया है 80,000। और सेल्स हमारा सेल्स दिया है पहले साल में 1 लाख और दूसरे साल में दे दिया है 2 लाख। अब बोला है फाइंड आउट पीवी रेशियो। अब हमें पीवी रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चेंज इन कंट्रीब्यूशन। देखिए, जो 40,000 है वो नेक्स्ट ईयर में 80,000 हो गया है, यानी हमारा चेंज कितना का हुआ है 40,000 का। और जो हमारा सेल है वो 1 लाख से 2 लाख हो गया, यानी इसमें चेंज हुआ है 1 लाख का। तो चेंज इन कंट्रीब्यूशन हुआ 40,000 और चेंज इन सेल्स हुआ 1 लाख। हम चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपन चेंज इन सेल्स करेंगे इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 40%। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेक इवन पॉइंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं BEP। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है। देखिए, इट इज़ दैट लेवल ऑफ आउटपुट या अमाउंट ऑफ सेल वेयर नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन इज अराइज। देखिए, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा लेवल ऑफ आउटपुट या एक अमाउंट ऑफ सेल, जिस अमाउंट को सेल करने से या जिस आउटपुट को सेल करने से हमें ना ही कोई प्रॉफिट हो और ना ही कोई लॉस हो। देखिए, चलिए हम लोग इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जो हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट है वो सपोज़ कीजिए रुपीज़ है 20, यानी एक यूनिट को सेल करते हैं हम जब, तो हमको मिलते हैं 20 रुपीज़। अब देखते हैं हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट को प्रोड्यूस जब हम करते हैं तो हमारा जो कॉस्ट आता है उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, और एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में हमें 16 रुपीज़ का कॉस्ट लगता है, ठीक है। अब आते हैं हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है वो आप कितना भी लेवल ऑफ आउटपुट बनाइए, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम ही रहेगा। तो हम सपोज़ करते हैं हमारा फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो है ₹20,000। अब हम लोग देखते हैं 3 सिचुएशन लेकर के कि किस सिचुएशन में यानी किस आउटपुट में हमें सेल करने पर हमें ना ही कोई प्रॉफिट होगा और ना ही कोई लॉस होगा। देखिए, पहला हम लोग लेते हैं 4,000 यूनिट, ठीक है। दूसरा हम लोग लेते हैं 5,000 यूनिट। तीसरा हम लोग लेते हैं 6,000 यूनिट। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेल्स। सेल्स है हमारा @20 रुपीज़, यानी एक यूनिट को सेल करते हैं जब हम, तो हमें मिलते हैं 20 रुपीज़। तो जब हम 4,000 यूनिट सेल करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 4,000 इंटू 20 हमें मिलेगा 80,000। ऐसे ही जब हम 5,000 यूनिट को सेल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 5,000 इंटू 20 यानी कि 1 लाख रुपीज़। जब हम 6,000 सेल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6,000 इंटू 20 यानी 1,20,000। अब हम लोग इसमें से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। हमारा वेरिएबल कॉस्ट है ₹16, यानी कि एक यूनिट को जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा कॉस्ट आता है 16 रुपीज़ का। तो जब हम 4,000 को प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा कितना कॉस्ट आएगा, 4,000 इंटू 16 ये आएगा हमारा 64,000। ये हमारा 64,000 आएगा। जब हम 5,000 को प्रोड्यूस करेंगे तो कितना आएगा,
16 इंटू 5000 ये आएगा 80,000। जब हम 6000 को प्रोड्यूस करेंगे तो कितना कॉस्ट आएगा, 16 इंटू 6000 ये आएगा 96,000। जब हम लोग सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो जो अमाउंट हमारे पास आता है उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। देखिए जब हम लोग 80,000 में से 64,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 16,000, हमारे पास आएगा 16,000। जब हम लोग 1 लाख में से हम लोग 80,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 20,000। जब हम लोग 120,000 में से 1,20,000 में से 96,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 24,000। अब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा सेम ही रहेगा, चाहे आप कितना भी लेवल ऑफ आउटपुट बनाइए, आप 4,000 बनाइए, 5,000 बनाइए, 6,000 बनाइए, उससे लेना देना नहीं होता है फिक्स्ड कॉस्ट का। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम होता है। तो हमारा यहाँ भी 20,000 होगा, यहाँ भी 20,000 होगा, यहाँ भी 20,000 होगा। जब हम लोग कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है प्रॉफिट या लॉस। देखिए जब हम लोग 16,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो नेगेटिव में आएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉस। ये आएगा 4,000। यहाँ देखिए हमारा कंट्रीब्यूशन भी 20,000 है और हमारा फिक्स्ड कॉस्ट भी 20,000 है, तो यहाँ ना ही कोई प्रॉफिट आएगा और ना ही कोई लॉस आएगा, ये आएगा ज़ीरो। अब देखिए यहाँ हमारा कंट्रीब्यूशन है 24,000, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है 20,000, यानी हमारा यहाँ 4,000 का प्रॉफिट आएगा। अब देखिए बीपी का मतलब होता है एक ऐसा लेवल ऑफ आउटपुट जिसको सेल करने से हमें ना ही कोई प्रॉफिट आए और ना ही कोई लॉस आए। यानी ये जो 5,000 यूनिट्स है इसको सेल करने से ना ही हमें कोई प्रॉफिट आ रहा है और ना ही कोई लॉस आ रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। देखिए इसको निकालने का 2 फार्मूला होता है, चलिए हम लोग इसको फार्मूले को देखते हैं। इसको निकालने का जो पहला फार्मूला होता है, अगर मान लीजिए आप लोग ब्रेक इवन पॉइंट को आप यूनिट में निकाल रहे हैं तो इसका फार्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्योंकि आप लोग यूनिट में निकाल रहे हैं तो इसको पर यूनिट से डिवाइड करेंगे। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलता है, तो जब हम लोग सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो निकल के आता है उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब इसको अगर आप लोग अमाउंट में निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। पीवी रेशियो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कंट्रीब्यूशन जो है वो सेल्स का कितना परसेंट है, ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं। इसको 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए। देखिए कई बार क्वेश्चन में बोलता है कि जो बीपी निकाल रहे हो उसको कैश में निकालो, तो बीपी कैश का फॉर्मूला होता है, देखिए जब हम लोग टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में से नॉन कैश एक्सपेंस को जब माइनस करते हैं तो हमारे पास जो फिक्स्ड कॉस्ट आता है वो होता है कैश नेचर का, ठीक है। और जब इसको हम लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट आता है वो आता है कैश में। ये नॉन कैश जो एक्सपेंस है उसका एग्जांपल लिख लीजिए डेप्रिसिएशन, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन होता है उसमें कैश का आउटफ्लो इनफ्लो नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंस, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है
कि जब आप ब्रेक इवन पॉइंट से जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा सेल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं मोस, MOS। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल आपका जो एक्चुअल सेल है वो है ₹1,10,000, लेकिन जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है जिस लेवल पे आपका ना ही कोई प्रॉफिट आ रहा है और ना ही कोई लॉस आ रहा है वो है आपका 1,00,000। तो ये जो जितना ज़्यादा सेल्स किए हैं आप ब्रेक इवन पॉइंट से 10,000 का, इसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कि आप ब्रेक इवन पॉइंट से जितना ज़्यादा सेल करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसको निकालने का भी फॉर्मूला होता है। देखिए अगर आप लोग इसको यूनिट में निकालते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी को, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर इसको आप लोग अमाउंट में निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन PV रेशियो। सो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी समझ ना आया हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। सो दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड ब्रेक इवन पॉइंट हमें मार्जिनल कॉस्टिंग एक रिलेशन बताता है। रिलेशन क्या बताता है कि जो हमारा टोटल सेल होता है, टोटल सेल्स, वो इक्वल होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के प्लस ब्रेक इवन पॉइंट के। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मान लीजिए हमारा सेल्स है वह है 100% और हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है 20%, तो इसका मतलब होता है कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो सेल्स का 80% है। अगर मान लीजिए ब्रेक इवन पॉइंट किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 50% है, तो इसका मतलब होता है कि जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो 50% है सेल्स का, तभी दोनों मिलाकर आता है 100। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं डिज़ायर्ड प्रॉफिट। देखिए इसको निकालने का दो फार्मूला होता है। पहला, यूनिट बेसिस पे आप लोग इसको निकाल सकते हैं। देखिए एक ऐसा यूनिट जिसको सेल करने से हमारा फिक्स्ड कॉस्ट तो रिकवर हो ही, प्लस हम एक डिज़ायर्ड प्रॉफिट भी कमा लें। ठीक है, इसको निकालने का फॉर्मूला आता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसको आप लोग अमाउंट में भी निकाल सकते हैं। इसको अमाउंट में निकालने का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाई PV रेशियो। सो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ आ चुका होगा।